अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखें। जैसा कि हमने 5वें एपिसोड में ये बताया था कि राजा ने दिलीप सिंह से पूछा कि अबुल हसन का बेटा हमारे बेटे के मद्दे मुकाबिल है? तो दिलीप सिंह ने कहा, महाराज आपके बच्चे जिस उम्र में नौकरों की गोद में और खिलौनों से खेल रहे थे, तो उस उम्र में अबुल हसन के बच्चे घुड़सवारी और तलवार चलाना सीख रहे थे। तो अल-मुख्तसर ये कि आपके बच्चों का और अबुल हसन के बच्चों का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ तक हमने एपिसोड 5 में बता दिया है। अब यहाँ से आगे की कहानी बताना है, तो यहाँ से आगे की कहानी ये है कि अबुल हसन की शादी को 18 साल गुज़र गए थे और उसके बेटे की उम्र 14 साल की, सॉरी, उसके बेटे की उम्र 16 साल की और बेटे की उम्र 14 साल की थी। तो इसी दौरान चारों तरफ से ये खबरें आ रही थी कि मुसलमान बहुत ज़्यादा फुतूहात कर रहे हैं, जंगें जीत रहे हैं। चारों तरफ ये खबरें फैली हुई थीं। तो सिंध की जानिब से एक जहाज़ तिजारत करने के लिए आता है और उसमें ओमान का एक ईसाई भी तिजारत करने के लिए सरंदीप की सरज़मीं पर आया। तो उस ईसाई ने राजा को इस ईसाई ने राजा को खबरें बताईं कि मुसलमान बहुत तेज़ी से जंगें जीत रहे हैं। तो राजा मुसलमानों की जीतने की खबर सुनता था, तो उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होता था, इम्प्रेस होता था। तो राजा कोई भी बाहर से तिजारत करने के लिए सरंदीप में आता था, तो राजा उससे मुसलमानों के हालात ज़रूर पूछता था और खबरें सुन कर के बड़ा खुश होता था। तो राजा ने मुसलमानों की फुतूहात की खबरें सुनी, तो राजा बड़ा खुश हुआ। उसी दौरान अबुल हसन ने हज के सफ़र पर जाने का इरादा किया। तो ये बात राजा को मालूम हुई। राजा ने अबुल हसन को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि तुम हज के सफ़र पे जा रहे हो, तो ये कुछ तोहफ़े और ये जवाहरात हैं, हीरे हैं, ये अपने खलीफ़ा जो इराक के गवर्नर हैं इस समय, उनको ये दे देना। तो अबुल हसन ने इस चीज़ को बहुत खुशी से कबूल किया और उनको देने का इरादा करके उनसे वो तोहफ़े ले लिए। और उसके बाद वो ताजिर जो सिंध के थे और ईसाई ताजिर जो उनके साथ में आया था, वो अपना माल बेच के और सरंदीप से कुछ माल खरीद के वापस हो गए। उसके बाद में अबुल हसन और उसके साथियों ने हज पर जाने का इरादा किया। तो अबुल हसन और उसके साथियों में हज पर जाने का जब साथियों ने जब हज पर जाने का इरादा किया, तो वहाँ पे जो नए मुसलमान हुए थे, तो जितने हर साल जाते थे, उससे कहीं ज़्यादा अब की बार तादाद थी। तो ये तलहा, ये अबुल हसन का साथी था, तो इसको और 2 मुसलमानों को और सरंदीप में छोड़ कर के बाकी सारे लोग हज के सफ़र के लिए निकल गए। इन तीनों की ये ज़िम्मेदारी थी कि ये जो भी लोग यहाँ पर मतलब जो लोग हज गए हैं, उनकी जो फैमिली मेंबर यहाँ पे हैं, उनकी देखभाल करना। अबुल हसन ने ये सोचा था कि मैं अपनी बीवी सलमा को और अपने बेटे और अपनी बेटी को भी लेकर के साथ में जाऊँगा। और सिर्फ़ हज करने का इरादा नहीं था इनका, बल्कि हज करके इन लोगों का जो जहाँ पर भी जिहाद चल रहा था, जंग चल रही थी, उस जंग में शामिल होने का भी इनका इरादा था। अबुल हसन ने सोचा था कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ हज करने के लिए जाऊँगा। लेकिन जाने से कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले सलमा को बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है, सलमा की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो अबुल हसन ये फ़ैसला लेता है कि मैं अपनी बीवी को यहीं पर छोड़ के जाऊँगा। अब इसके बेटे की उम्र 18 साल की हो गई थी। जब इसके बेटे की उम्र 18 साल की हो गई थी, तो इसका बेटे का सिस्टम ऐसा हो गया था, जैसा कि एक पक्षी होता है और उसके बच्चे के जब पर निकल आते हैं, तो वो बच्चा घोंसले में फड़फड़ाने लगता है। तो इसी तरह हो गया था। और ये बात भी सही है कि जब किसी इंसान को, जब घोड़े को दौड़ना सिखाया है, तो अब दौड़ने के लिए उसको मैदान की भी ज़रूरत है। तो इसी तरह से उसकी तरबियत हुई है, उसको तलवार चलाना सिखाया है उसके बेटे को, अपने बेटे को अबुल हसन ने। तो उसका बेटा भी ये जिद्दोजहद करता था कि मैं भी साथ में जाऊँगा। लेकिन सलमा की तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए सलमा को जो छोड़ना चाहा और सलमा के साथ में दोनों बच्चों को, यानी खालिद को और नाहिद को, दोनों को छोड़ना चाहा। अबुल हसन ने अपने दोनों बच्चों को सलमा के साथ वहीं पर सरंदीप में छोड़ने का फ़ैसला लिया, वहीं पर उनको छोड़ना चाहा। फिर रुख़सत के दिन सलमा को सख्त बुखार था, लेकिन बहुत तकलीफ़ के बावजूद वो बिस्तर पर ना लेटी। शौहर को अलविदा कहने से पहले ऐसी खड़ी हो गई जैसे बहुत ठीक है, तंदुरुस्त है, और बोली, मुझे भी साथ ले चलो। अबुल हसन ने मग़मूम होकर, गम में होकर कहा, जहाज़ पर बुखार तुम्हें बहुत तकलीफ देगा, तुम ठीक हो जाओगी, मैं दूसरे सफ़र पे साथ ले चलूँगा। सलमा ने कहा, मुझे ले चलो, हर तकलीफ मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अबुल हसन ने कहा, सलमा तुम ज़िद ना करो, सफ़र बहुत लंबा है और तुमने कभी अपनी ज़िंदगी में जहाज़ का सफ़र नहीं किया है, इसलिए तुम्हें बहुत मुश्किल लगेगा। अबुल हसन ने कहा, याद करो सलमा, मैंने कई बरस पहले तुमसे कहा था कि मुसलमानों की औरतें मुजाहिदों को रुख़सत करते वक़्त आँखों से आँसू नहीं बहाती। तो ये अल्फ़ाज़ सलमा के ऊपर जादू की तरह असर कर गए और सलमा ने अपने आँसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की
और सलमा ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि आप जिहाद पर जा रहे हो, बल्कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि आप मुझे छोड़ कर के जा रहे हो। अगर आप मुझे साथ में लेकर के चलते, तो मैं वहाँ पर तीर तो बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन आप मुझे छोड़ कर के जाएँगे, तो ये मेरे लिए सब्र आज़मा होगा। अबुल हसन ने कहा, तुम सब्र करो, यही औरतों का जिहाद है। तुम खालिद और मसना तो नहीं बन सकती, लेकिन उनकी माँओं की जैसी ज़रूर बन सकती हो। उसके बाद शाम के वक़्त अबुल हसन का जहाज़ रवाना हुआ और समंदर की लहरों पर रक़्स करता हुआ जा रहा था। सलमा अपने मकान की छत से देख रही थी और रो रही थी। अब इससे आगे का इतिहास जानने के लिए इंतज़ार करें एपिसोड 7 का, और बने रहें हमारे साथ आखिर तक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।